हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अलजेब्रा टॉपिक है। उस अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की समस्या। तो आइए हम लोग समस्या को बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से समस्या पूछी जाती है। तो इसमें आपको चार प्रकार के समस्या पूछा जाता है, जैसे कि उम्र पे आधारित, भिन्न पर आधारित, संख्या पर आधारित और एक आपका मिक्स यानी कि मिश्रित समस्या भी हो सकता है, जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो दो संख्याएं चार से भिन्न हैं और उनका गुणनफल 96 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इसमें चार से भिन्न का मतलब है कि यहां पे संख्या को क्या करना होगा, संख्या को अलग अलग आपको मानना होगा। तो ये है टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें मान लेते हैं माना पहली संख्या को हमने कितना मान लिया x और दूसरी संख्या को हमने कितना मान लिया y। तो यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, बड़ा है। तो यहां से आपको लिखना होगा प्रश्न से पहली संख्या और दूसरी संख्या में चार का भिन्न है। भिन्न का मतलब कि डिफरेंट है। तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को अगर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, इन दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा, चार का। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उनका गुणनफल 96 है। पुनः प्रश्न से इनका गुणनफल कितना है, 96 है। इनका गुणनफल का मतलब कि यहां से आपका x इंटू वाई बराबर 96 है। ये आपका इक्वेशन सेकेंड होगा। अब यही दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y के वैल्यू को निकालना है। तो यहां से हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई बराबर 4 जो है, यहां से आप निकाल लीजिए x बराबर 4 प्लस वाई और ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे समीकरण फ्रॉम टू एक्स वाई बराबर 96 है। तो यहां से x का वैल्यू आप रख लीजिए इन द फॉर्म ऑफ y। फोर में y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, y में y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर बराबर यहां से 96 होगा। इसको हल कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 96 बराबर 0। इस 96 को तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ लीजिएगा। 48 दूनी 96, 2 से लगाएंगे, 24 दूनी 48, दोबारा यहां 2 से लगाना होगा तो 12 दूनी 24, 2 छक्के 12। अब यहां लगाएंगे 2 तिहाई 6। यहां आपको जोड़ करके नहीं तो घटा करके जो मिडिल टर्म है 4y उतना लाना है। इसको सेटिंग करना पड़ता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर यहां से तीनों को साथ में रख लिया जाए, अब यहां से इन तीनों को साथ में रखा जाए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऊपर में हो गया और नीचे वाला में 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया। 8 और 12 का अगर अंतर निकाला जाए या 12 और 8 का अंतर आ जाएगा। तो यहां से इसको ब्रेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8y माइनस 96 बराबर 0। y कॉमन है तो यहां से होगा y प्लस 12 होगा। अब यहां से 8 कॉमन है तो y प्लस 12 होगा।
पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, तो यहां से y प्लस 12 होगा और y माइनस 8 होगा, बराबर 0 होगा। अब लेके चलना है कि यदि यदि y प्लस 12 बराबर 0, तो y यहां से कितना निकलेगा, y बराबर माइनस 12 निकलेगा, तथा y माइनस 8 बराबर 0, y यहां से कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। ई वाला वैल्यू आपका संभव नहीं होगा। y का वैल्यू यहां से कितना संभव है, y का वैल्यू यहां पे संभव होगा कितना, y का वैल्यू यहां से संभव होगा 8। इसीलिए यहां से दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर y, और y बराबर कितना होगा 8। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 से भी चल सकते हैं। x माइनस वाई बराबर यहां से 4 है, x माइनस 8 बराबर 4, तो यहां से x बराबर 8 प्लस 4 जो कि कितना आएगा 12। तो यहां से दूसरी संख्या आपका कितना है 8, और पहली संख्या कितना है, पहली संख्या x है और x बराबर 12 है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। x बराबर 12 और y बराबर 8। तो पहली संख्या 12 होगा और दूसरी संख्या 8 होगा। इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्न को बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपका HW है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। HW है, दो संख्याएं हैं जो 4 से भिन्न हैं, उनका गुणनफल 192 दे रखा है, तो आपको संख्याएं बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहला संख्या को x मानेंगे, दूसरा संख्या को y मान लीजिएगा, दोनों का गुणनफल xy हो जाएगा। xy बराबर 192 होगा। जैसे जैसे हमने पहला प्रश्न में बनाया है उसी प्रकार से आप इसको भी बना लीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल है से 20 है, तो यहां पे दो धनात्मक संख्या आपको मान लेना है। लेट पहला धनात्मक संख्या कितना मान लिए, x, दूसरा धनात्मक संख्या कितना होगा, y। अब कह रहा है कि इनका योगफल जो है से 20 है, तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस y बराबर 20। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उनका गुणनफल, तो इसको लिखेंगे पुनः प्रश्न से इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो यहां से मिलेगा x इंटू वाई, जो कि कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यही दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y के वैल्यू को ज्ञात कर लेनी है। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर जो 20 है, यहां से या तो आप x निकाल लीजिए नहीं तो y निकाल लीजिए। तो मैं यहां से y का वैल्यू निकाल लेता हूं x के फॉर्मेट में, पर y बराबर 20 माइनस x होगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है, y का वैल्यू को रख देना है। तो x के x लिखेंगे, अब यहां से y का वैल्यू रख लेंगे 20 माइनस x बराबर कितना होगा दोस्तों, 96 होगा। इसको हल कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 96 होगा। तो यहां से लिखेंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में आप 0 कर लीजिए। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 96 होगा। माइनस कॉमन कर लीजिए तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 होगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ
वीडियो को साझा करें और साथ ही हमें सब्सक्राइब भी करें। हमें मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसको तोड़ लेना है, 96 को तोड़ना है तो 12 गुने 8, 12 गुने 8 करेंगे तो 96 होगा। 12 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। इसको मैं तोड़ लिया हूं। आप वैसे अभाज्य गुणनखंड निकाल के तोड़िएगा। यहां से x कॉमन होगा तो x माइनस 12 होगा। यहां से 8 कॉमन है तो x माइनस 12 होगा बराबर 0। तो यहां से x माइनस 12 आपका दोबारा कॉमन कर लेते हैं दोनों में से। अब यहां से x माइनस 8। अब यहां पे लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 एंड x माइनस 8 बराबर 0, तो यहां से x का आपका दो दो वैल्यू निकलेगा, एक आपका 8 निकलेगा और एक आपका 12 निकलेगा। अब लिखेंगे यदि यहां पे दोनों वैल्यू आपका संभव है, लिखेंगे यदि x बराबर 8 तो आप y निकाल लीजिए। यहां से y निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। तो x प्लस y बराबर 8 है, सॉरी 20 है, 20 है, 20। तो आप x का वैल्यू यहां से 8 रख लीजिए। 8 प्लस y बराबर 20 होगा तो y बराबर 20 माइनस 8 बराबर y यहां से कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसीलिए यहां से अगर निकालिएगा तो पहली संख्या आपका x हो गया जो कि आपका 8 है, और दूसरी संख्या निकालिएगा तो यहां से कितना निकलेगा? y, और y बराबर कितना है? 12 है। उसी प्रकार से यदि लिखते हैं कि यदि x बराबर कितना हो? 12 हो तो y यहां से कितना निकल जाएगा? y यहां से 8 निकल जाएगा। तो यहां से पहली और दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। चलिए, पहली संख्या यहां से कितना हो जाएगा? x, और x बराबर 12 होगा, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? y, और y बराबर 8। तो यहां पे देख रहे हैं कि यहां से x बराबर 8 है तो y बराबर 12 है। अब यहां से x बराबर 12 है तो y बराबर 8 है। इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कितना होगा? 8, 12 होगा, और यहां पे आपको क्रमशः लिखेगा। क्रमशः का मतलब कि इसी प्रकार से लगातार। अगर x पहला को आप 8 मानते हैं तो दूसरा को 12, और दूसरा को 12 मानते हैं तो पहला को 8 मानिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं। देख लीजिए पूरा, ये आपका पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए आगे मूव करते हैं। एक आपके लिए भी क्वेश्चन होगा, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। हालांकि इसको भी चाहो तो आप हल कर सकते हैं, देख लेते हैं। चलिए, ए आपका है, ये आपका होमवर्क है, उसी के आधार पे आपको सोल्व करना है। वहां पे योगफल था लेकिन यहाँ पे क्या है? अंतर है, और यहाँ पे गुणनफल है। ये आपका होमवर्क है। चलिए, दो संख्याओं का योगफल 21 है तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। पहली संख्या को हमने कितना मान लिया? x, दूसरी संख्या को हमने कितना मान लिया? y। इन दोनों का योगफल जो होगा से x प्लस y होगा, जो कि आपका 21। इक्वेशन फर्स्ट, उनके व्युत्क्रम का मतलब है कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/6 होगा। तो यहां से एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 1/6। तो इसको अरेंज करके लिखिएगा तो मिलेगा यहां से x प्लस y बटा xy बराबर 1/6। तो आप क्या कीजिए कि यहां से x प्लस y का वैल्यू रख लीजिए 21, और नीचे आपका होगा xy बराबर 1/6। तो यहां से xy का वैल्यू निकाल लीजिए, 21 गुने 6 होगा। तो यहां से xy का वैल्यू 21 छक 26 से 126 निकलेगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहां से पहला और दूसरा समीकरण को हल कीजिए, और हल करके x और y के वैल्यू को निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि यहां से हम y का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। चलो, इसको समीकरण न मान के हम डायरेक्ट यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो यहां से हो जाएगा 126/x। अब इसको मान लेते इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए। लिखेंगे यहां पे फ्रॉम 1 x प्लस y बराबर 21 है। तो यहां से आपको क्या करना होगा, x का x लिखेंगे और y के स्थान पे 126/x लिखना होगा और बराबर में 21। एलसीएम लेकर के यहां से हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 126 बटा नीचे x होगा और यहां से आपका 21 होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 126 बराबर 21x होगा। तो यहां से हल कर लेते हैं इसको अरेंज करके, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 126 बराबर 0। अब इसको क्या करना होगा, 126 को तोड़ लीजिए, 2 से लगाएंगे तो 63 होगा, 3 से लगाएंगे तो 21 और 3 से यहां लगा लेते हैं तो 7 होगा। इसको तोड़ लीजिए, मध्य पद को मध्य पद के रूप में तोड़ना है तो 7 ऐसा करते हैं यहां से कि आप 3 9 और 7 दूनी 14, 14 और 9 में तो नहीं हो पाएगा, 14 और 9 आपका 23 हो जाता है। यहां पे देख लेते हैं, 3 7 21 और 21 छक 26 से, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। देख लेते हैं इसको फिर से, यहां से ऐसा करते हैं कि 9, इधर से 9 और उधर से 14 टूट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 और 14, 9x माइनस 14, लेकिन नहीं हो पाएगा, 14 9 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। 14 11 हो सकता है, लेकिन 11 तो आ नहीं रहा है। थोड़ा सुन वेट कर लीजिए, यहां से सेटिंग कैसे होगा, 7 दूनी 14 और 3 तिहाई 9, नहीं हो पा रहा है। 2 तिहाई 6, 6 सते 42, 42 में से 3 गया, नहीं बन सकता इसका पेयर। 12वां अठोतल से 12 9 तो आया, 12 तो आएगा नहीं यहां पे, इसको देखना पड़ेगा। सेटिंग कर लेते हैं कैसे हो रहा है यहां पे सेटिंग, जोड़ने पे 21 और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 126 आना चाहिए। 14वां 26 से 14 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 और 9 कितना हो जाता है, 14 और 9 आपका 23 हो जाता है। यहां से शायद एक प्रश्न गलत है क्या, हल तो नहीं हो पा रहा है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। आप दूसरे तरीका से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस पे नहीं टूट रहा है तो आप दूसरे तरीका से भी इसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार योगफल कितना है, 21 है, 21 गुने 6 126 हो गया। 126 को ही तो ब्रेक करना है, 126 को ब्रेक करना है तो 3 दूनी 6 सतिया 21, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 26 से। क्वेश्चन शायद एक गलत है क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा है। देख लेते हैं, आगे मूव करते हैं। ए भी आपका एच डब्ल्यू है, दो संख्याएं 6 से भिन्न है, यानी कि दोनों में 6 का अंतर है। अब इसका गुणनफल 216 है, ये आपका होमवर्क है। चलिए इसको बना देते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से प्रश्न है, दो संख्या मान लेंगे, पहला संख्या को कितना मानेंगे, x, दूसरा संख्या को कितना मानेंगे, y, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल 30 हो जाएगा और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा,
221 होगा। यही दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा। अब चलिए फ्रॉम टू एक्स वाई बराबर यहां से 221 है, तो आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। 221 एक्स होगा और समीकरण एक में पुट कर लीजिए। तो चलेंगे फ्रॉम 1 एक्स प्लस वाई बराबर यहां से 30 हो जाएगा। एक्स का एक्स और ये आपका हो जाएगा 221 बटा एक्स बराबर 30। हल कर लेंगे तो यहां से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 221 बराबर यहां से डायरेक्ट होगा 30 ऑफ एक्स। अरेंज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 221 बराबर 0 होगा। 221 को आपको तोड़ना होगा, कितना से लगेगा देख लीजिए। टूट रहा है क्या? 3 से तो आपका नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगा लेते हैं, 7 या 21, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 11 से लगा लेते हैं, 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से लगा के देखते हैं, 13 एकम 13, 9, 13 से लगेगा। 13 एकम 13 और 13 इंटू, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, 13 सत्ते 91, तो टूट गया 13 और 17 में। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 13 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस प्लस 221 बराबर 0। तो ये आपका यहां से x कॉमन होगा तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस में 17 कॉमन है तो यहां से x माइनस 13 होगा। तो फाइनली कितना मिलेगा? ए फाइनली आपको मिलेगा बराबर में 0। बराबर में कितना मिलेगा? 0। तो यहां से x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 होगा और यहां से x माइनस 17 बराबर 0 होगा। तो x बराबर यहां से 13 निकलेगा और 17 निकलेगा। तो y यहां से निकालिएगा तो y आपका 17 निकलेगा और यहां से 13 निकलेगा। यानी कि x जब 13 रखिएगा तो y 17 निकलेगा और x जब 17 रखेंगे तो y 13 निकलेगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? वो होगा क्रमशः 13 और कितना 17 होगा। वो क्वेश्चन गलत था क्योंकि वो टूट नहीं रहा है। ये भी आपका HW है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ये भी आपका HW है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। दो संख्याएं हैं जो कि 3:4 में है। तो पहला संख्या हमने यहां पे अजूम कर लिया, लेट पहला संख्या को हमने x मान लिया, दूसरा संख्या को y मान लिया। यहां से लिखेंगे प्रश्न से पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो अनुपात है वो 3y कितना है? 3y 4 है। तो यहां से निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4x बराबर 3y। तो यहां से हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर 0 होगा। इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में, यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से प्रत्येक संख्या का मतलब कि x और y में 8 अगर जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात आपका कितना होगा? 4/5 होगा। हल कर लेते हैं, 5x प्लस 8 × 40 हो जाएगा। अब यहां से 4y प्लस 32 होगा। हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 32 में से 40 जाएगा तो माइनस यहां से 8 होगा। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को सोल्व कीजिए और x और y के वैल्यू को निकाल दीजिए।
तो लिखेंगे फ्रॉम 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और उसके बाद घटा देना है, और 2 में मल्टीप्लाई करना है 3 से। ऐसा करने से y वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पहले समीकरण में आपको क्या करना है, पहले समीकरण में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 में 4 से करेंगे तो 400 के 16x माइनस 4×3 12y बराबर 0 हो जाएगा। और एक में 3 से करेंगे तो 5×3 15x माइनस 12y बराबर -24। दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा। यहां से फाइनली y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर यहां से देख लीजिए 24 आवेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 4x माइनस 3y बराबर 0 है। तो 4 के 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहां से 24 रखेंगे, -3 ऑफ y बराबर 0। तो 24 में 4 से गुना कर लिए तो 96 आएगा, -3y बराबर 0। तो आपको यहां से y का वैल्यू निकाल लेना है। y का वैल्यू निकालिएगा तो आपका होगा 3y बराबर 96 होगा। तो y निकाल लीजिए, तो y बराबर यहां से 3×3 9 और 3×2 6। तो यहां से जो आंसर होगा वो आपका क्रमशः कितना होगा, x बराबर 24 होगा और y बराबर 32 होगा। अब यही इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो एक आप लोग होमवर्क ले लीजिए, देख लेते हैं क्वेश्चन अगर हो तो। ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप बना लीजिएगा। होमवर्क बहुत ज्यादा मिलेगा दोस्तों, आप लोग खुद से कीजिएगा। ये भी आपका HW है, उसी के आधार पे है। बस यहाँ पे 15 आपको घटाने के लिए कहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 15 क्या कर रहे थे, इसमें 15, इसमें 8 हम लोग जोड़ रहे थे, देखिए है ना, इसमें 8 जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको -15 लिखना होगा। ये भी आपका HW है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो वहां पे बनाते समय गलत हो गया था ना। चलो देख लेते हैं इसको। लेट फर्स्ट संख्या आपको कितना मान लिए, x, सेकेंड वाले कितना मान लिए, y, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 8। ये आपका पहला समीकरण है। व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब 1/x और 1/y, ये आपका 1/4 हो जाएगा। एलसीएम यहां से लेंगे xy, ये आपका हो जाएगा y प्लस x बराबर 1/4। y प्लस x बोलिए या x प्लस वाई, x प्लस वाई का वैल्यू यहां से 18 है, देखो 8 नहीं बल्कि 18 है, तो 18 रखेंगे। अब यहां से xy होगा बराबर 1/4। तो आप यहां से xy का वैल्यू निकाल लीजिए, xy का वैल्यू आपका 72 निकलेगा। यहां से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, 72 बाई कितना निकालेंगे x, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब चलेंगे फ्रॉम 1 x प्लस वाई बराबर 18 है। x का x लिखेंगे, y के स्थान पे 72/x लिखेंगे बराबर 18। इसको हल करते हैं एलसीएम लेकर के, तो होगा x² प्लस 72 बराबर 18x आवेगा। तो यहां से होगा x² माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0 होगा, 0 होगा। इसको हल कर लेते हैं, 12×72, तो x² माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 होगा, बराबर में 0 लिखेंगे। x कॉमन है तो x माइनस 12 होगा, माइनस में 6 कॉमन, तो यहां से x माइनस 12 होगा। फाइनली यहां से x माइनस 12, अब यहां से x माइनस 6। तो यहां से जब x का वैल्यू निकाला जाएगा तो 6 मिलेगा और क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। जब x का वैल्यू 6 रखेंगे, लिखेंगे व्हेन x बराबर 6, तो y आपका 12 निकल जाएगा। और जब x बराबर आप 12 रखिएगा तो y बराबर आपका 6 निकलेगा। तो यहां से जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो आपका क्रमशः 6 एंड 12 होगा। अब तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा 6 और 12 होगा। चलिए, तो ये भी आपका HW है, इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे। ये भी आपका HW है।
ये भी आपका एच डब्ल्यू है। हालांकि एक क्वेश्चन रिपीट है, एक क्वेश्चन आपका रिपीट है, क्योंकि वहां पे देखे थे जोगफल 12 20 था और गुणनफल 96 था, तो 12 8 में इसको तोड़े थे ना, 12 × 8 और 12 + 8, इसका जो आंसर जाता है वो आपका 8 और कितना जाता है 12। ये भी आपका एच डब्ल्यू है, कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन में डॉट है, ये भी आपका एच डब्ल्यू है, कर लेंगे आप लोग सोल्व। हाँ, एक क्वेश्चन को बताते हैं, एक संख्या का दुगुना दूसरी संख्या से 8 अधिक है और उसका गुणनफल है से 240 है, संख्या निकालिए। तो यहां पे लेट कर लेते हैं अजूम। पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या हमने y मान लिया। यहां से लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन एक संख्या का दुगुना, यहाँ x है और y है, तो एक संख्या हमने x मान लिया तो x को हमने दुगुना कर दिया। दूसरी संख्या से ये 8 ज्यादा है तो इसमें 8 हम क्या कर देंगे, दूसरी संख्या से 2x जो है से 8 ज्यादा है तो मैं इसमें 8 को ऐड कर दूंगा यहां से, तो हो गया 2x - y बराबर 8। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन दोनों का गुणनफल यहां से कितना है 240 है। तो आप यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 240 बाई कितना होगा, x होगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x - y बराबर यहां से 8 होगा, 2x - y का वैल्यू यहां से रखेंगे 240/x बराबर 8 होगा। इसको हल कर लेते हैं तो होगा 2x² - 240 बराबर यहां से 8 होगा। 2 कॉमन करके आप पहले काट लीजिए, उधर ये आपका यहां से 4 मिलेगा। हल कर लेते हैं, x² - 120 बराबर यहां से 4x होगा। तो ये आपका हो जाएगा x² - 4x - 120 बराबर 0 होगा। इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़ेंगे, 120 को आपको ब्रेक करना है, तो 120 का आभाज्य गुणनखंड यहां पे कर लेते हैं। 120 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 हो गया 8, 8 गुने 3 24, 24 गुने 5। यहां से आपको सेटिंग करना पड़ेगा, दो 8 को एक तरफ में और 15 को तो नहीं हो पाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दहा के, आइए 12 दहा का 120 होता है, तो इसको तोड़ लिए। आ जाओ 12x - 10x, लेकिन मिस्टेक हो गया। यहां पे इसको सेटिंग करना होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 10 नहीं हो पाएगा। 5 3 आई 15, 5 दूनी 10 और 10 12, लगता है कि करंट है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 और 10 22, 5 दूनी 10 और 10 गुने 2 20, और 20 में से 6 हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। गजब क्वेश्चन है जी, लगता है कि ये भी गलत है क्या। 5 3 आई 15 और 15 8, 15 8 का अंतर होगा 7। ये भी प्रश्न लगता है कि गलत है, एक बार देखना पड़ेगा। एक संख्या का दुगुना दूसरी से 8 अधिक है, 8 अधिक है।
हालांकि यहाँ तो सही है आपका। ये भी आपका ब्रेक नहीं हो रहा है। दो तिहाई छः, छः दूनी बारह और बारह दस नहीं हो पा रहा है यहाँ से। ये भी शायद गलत है। ये भी आपका गलत है। रह देते हैं, बाकी हम लोग तो अगली क्लास में मिलेंगे।